मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सव्यसागूढं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। आज हम सब एकत्रित हुए हैं तो किसी कारणवश एकत्रित हुए हैं, क्योंकि हमारा प्रयोजन है अपनी आत्मा का कल्याण करना। हम प्रत्येक कार्य जीवन में जो जो करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, हम सब वो कल्याण के लिए करते हैं। अभी हम थोड़ी बात अलग करें कि हम हर कार्य आत्मा के कल्याण के लिए चाहे ना करते हो, लेकिन सुबह से उठकर जो कार्य करते हैं अपने कल्याण के लिए करते हैं। सुबह से उठकर सबसे पहला कार्य क्या होता है? सबसे पहले हम उठ के ब्रश करते हैं। तो ब्रश करने में भी हमारा कल्याण है कि हमारे मुंह से बदबू ना आए, ऐसा हमारा कल्याण की भावना है। ऐसे ही हम सुबह नहाते हैं, तो क्यों नहाते हैं? क्योंकि उसके पीछे हमारा कारण है जिससे हमारा शरीर कैसा ना उसमें से बदबू नहीं आए किसी भी प्रकार की। हम नाश्ता खाते हैं तो क्यों खाते हैं? जिससे हमारी भूख मिट जाए। हम फ्रेश भी होने मतलब जब सुबह जाते हैं तो जाते भी क्यों हैं? सुखी होने के लिए। मतलब हम प्रत्येक कार्य मात्र एक कारण से करते हैं कि हम सुखी होना चाहते हैं। हम सोते क्यों हैं? सुखी होने के लिए। हम उठते क्यों हैं? सुखी होने के लिए। हम काम पे क्यों जाते हैं? सुखी होने के लिए। और काम से मतलब दुकान बढ़ा के घर पे वापसी क्यों आते हैं? सुखी होने के लिए। मतलब हमारा प्रत्येक कार्य एक लक्ष्य के पीछे दौड़ रहा है, वो है सुखी होना। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा पूरा जीवन सुख की प्राप्ति में जा रहा है, लेकिन सुख प्राप्त नहीं हो रहा। क्यों? अगर हमें सुख प्राप्त हो जाता तो वो परमानेंट होना चाहिए था, लेकिन ये सुख हमारा परमानेंट नहीं है। हमारा सुख बिल्कुल टेम्पररी है। टेम्पररी कैसे है कि आज बदलता है, कल कुछ और हो जाता है। आज अभी है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं कहूं कि हमारा सुख कितनी जल्दी बदलता है कि अभी हम टीवी पे एक चैनल देख रहे हैं और हमें उसमें बड़ा आनंद आ रहा है, और थोड़ी देर बाद वही चैनल हमें दुखदायक लगता है और फिर हम चैनल बदल देते हैं और कहते हैं कि टीवी में सुख है। अब टीवी से थक गए तो हम मोबाइल पे आ गए कि भैया मोबाइल पे थोड़ा अपना प्रोफाइल चेक कर लें, उसमें सुख होगा, इसमें आनंद आएगा। लेकिन नहीं, इन सब में आनंद नहीं आता। तभी तो उस चीज को बंद करके हम नेक्स्ट चीज करते हैं। मतलब कि सुख यहाँ पे नहीं है। हमें ऐसा कार्य करना है जहां से हमें परमानेंट सुख मिले, और वो परमानेंट सुख कहाँ मिलता है? वो मिलता है मात्र मोक्ष में। और मोक्ष में कौन है? वो है हमारे अरहंत और सिद्ध भगवान, जिन्होंने ऐसा कार्य किया है जिससे उन्हें परमानेंट सुख की प्राप्ति होती है। और वो 24/7 क्या कह रहे हैं? म्यूट कर लीजिए। 24/7 वो मात्र एक कार्य करते हैं, मात्र अपनी आत्मा का ध्यान। इसके अलावा और कोई कार्य नहीं करते। चलिए, उसके अलावा कोई और कार्य नहीं करते, मात्र अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं। अरहंत भगवान क्या कर रहे हैं 24/7? अपनी आत्मा का ध्यान। वो कोई दुकान पे नहीं जा रहे, वो कुछ कर नहीं रहे। हम पूजन भी क्यों करते हैं? हम सब पुजारी लोग हैं। हम सब पूजन क्यों करते हैं? सुखी होने के लिए। लेकिन मैं पूछता हूं, अरहंत भगवान कितनी पूजा कर रहे हैं? सिद्ध भगवान कितनी पूजा कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं पूजा? वो कुछ थाली लेके खड़े हैं और एक थाली से दूसरी थाली में द्रव्य वो चढ़ा रहे हैं क्या? नहीं। मतलब जो हम पूजन कर रहे हैं उसमें सुख है, लेकिन वो टेम्पररी सुख है। हम 24 घंटे में से कितनी देर पूजन करते हैं? 1 घंटा, 1.5 घंटा, इससे अधिक तो नहीं, या कोई 2 घंटे भी कर सकते हैं। लेकिन भगवान जो कर रहे हैं वास्तव में वो हमारा आदर्श कार्य है। वो कर रहे हैं मात्र आत्मा का ध्यान। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पूजन करना गलत है या हमें पूजन नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए।
जरूर करनी चाहिए। श्रावक की तो कर्तव्य है कि उसको देव पूजा करनी ही चाहिए। एक बहुत बढ़िया छंद आता है कि श्रावक के 6 कार्य होते हैं। देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तपः, दानम चेति ग्रस्ताणाम, षट्कर्माणि दिने दिने। कि श्रावक के ऐसे 6 कार्य हैं, ऐसे 6 कार्य हैं जो उसे दिन दिन मतलब प्रतिदिन करने चाहिए। देव पूजा, गुरु उपास्ति मतलब गुरुओं की उपासना, देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये ऐसे 6 कार्य हैं जो हमें हर समय करने चाहिए। हम देव पूजा रोज करते हैं, हम गुरुओं की उपासना करते हैं, हम स्वाध्याय, अभी थोड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पे लगा रहा हूं, देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम प्रश्न चिन्ह, तप प्रश्न चिन्ह, दान भले किसी ना किसी रूप में हम करते हैं, लेकिन स्वाध्याय हम नहीं करते हैं। और ये श्रावक के 6 आवश्यक कार्यों के अंतर्गत आता है। क्यों? स्वाध्याय क्या है? मात्र पूजन करना स्वाध्याय नहीं है, शास्त्रों का अध्ययन करना। जो आचार्य देव हमारे लिए हमारे हित की बात लिख के गए हैं, अगर हम उसी बात को नहीं पढ़े तो हमारा कल्याण कैसे होगा? ये तो हुई एक बात। अब हम थोड़े विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आज हमने बहुत बढ़िया पालकी यात्रा निकाली, सब लोग पालकी यात्रा में एकत्रित हुए। किसकी हमने पालकी यात्रा निकाली? भगवान आदिनाथ की। भगवान आदिनाथ उन तीर्थंकरों में से हैं, किन तीर्थंकरों में से, जिनका जो जन्मदिन था उसी दिन उन्होंने तप कल्याणक मना लिया। मतलब कि एक तरीके से जन्म दिन मनाने का आदर्श तरीका अगर हमें सीखना है तो हमें अपने तीर्थंकरों से सीखना चाहिए। उनका जो जन्मदिन था, याद कीजिए ऋषभ देव जब अपनी राज्यसभा में बैठे थे, बहुत सुंदर नीलांजना का दृश्य चल रहा था, उनके जन्मदिन की पार्टी चल रही थी, सारे लोग नीलांजना का नृत्य देख रहे थे कि भैया कितना सुंदर नाच चल रहा है, बहुत काम भोग बंधन की कथा चल रही थी, सबको बड़ा आनंद आ रहा था। और एक तरफ राजा ऋषभ देव उन सब वैरागियों से बिल्कुल सबसे अलग होकर उस नीलांजना का नृत्य देख देख कर उनको वैराग्य आ रहा था। जैसे नीलांजना की मृत्यु हुई, राजा ऋषभ देव को उसी दिन वैराग्य आ गया और वो संसार छोड़ के वन में चले गए। और बाकी लोग, जितने लोग नृत्य देख रहे थे, सब उससे राग का पोषण कर रहे थे। मतलब कि एक ही दृश्य से 2 अलग अलग व्यक्ति अलग अलग चीजों का पोषण कर रहे हैं। जो वैरागी प्रकृति का जीव होगा वो वेश्या को देख के भी ये विचार करेगा कि भैया हमें ऐसा नहीं बनना, और जो रागी व्यक्ति होगा वो ये सोचेगा कि मैं वेश्या को कैसे भोगूं, कैसे कब करूं, कैसे करें। मतलब देखिए, और ऐसे मात्र भगवान आदिनाथ ही नहीं है, 24 तीर्थंकर हैं अपने। कितने तीर्थंकर हैं? 24 तीर्थंकर हैं। 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकरों ने अपना जन्मदिन ऐसे मनाया है कि उसी दिन उन्होंने तप किया और दीक्षा के लिए वो चले गए। ये है आदर्श तरीका। हम बर्थडे पार्टी बहुत बढ़िया बनाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, लेकिन क्या कल्याण का मार्ग वो नहीं है। आज हम बहुत सुंदर कथा की एक बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है आत्म साधक वीर गज कुमार। कौन है आत्म साधक? कहानी का नाम याद कर लीजिए, बोलिए सब एक साथ, आत्म साधक वीर गज कुमार। शब्द है, पहले शब्द लगाया आत्म साधक, मतलब जो आत्मा की साधना करते हैं वो होते हैं आत्म साधक। ऐसे होते हैं हमारे नग्न दिगंबर वीतरागी मुनिराज, जो हर समय अपनी आत्मा के ध्यान में तत्पर रहते हैं कि जब समय मिले सीधा आत्मा के अंदर जाएंगे, सीधा आत्मा के अंदर जाएंगे। जिस समय वो आहार लेते हैं उस समय में भी आत्मा के अंदर होके बाहर आ जाते हैं। जिस समय वो प्रवचन करते हैं उस समय में भी वो आत्मा का ध्यान निरंतर चलता रहता है, हमें पता नहीं लगता, इतना सूक्ष्म है। क्योंकि जो अगर हम गुणस्थान परिपाटी के हिसाब से देखें तो 6ठे 7वें गुणस्थान में मुनिराज झूलते रहते हैं, कभी 6वां, कभी 7वां, कभी 6वां, कभी 7वां, कभी बाहर आ रहे हैं, कभी अंदर आ रहे हैं, कभी बाहर अंदर क्या है ये? बाहर अंदर क्या है ये? समझ में आया कुछ? हाँ जी कि ना जी? बाहर मतलब कभी बाहर 28 मूल गुणों का पालन चल रहा है और एक तरफ 28 मूल गुण छोड़कर अपनी आत्मा का ध्यान कर रहे हैं। जिस समय मुनिराज आत्मा का ध्यान करते हैं उस समय 28 मूल गुण नहीं रहते। क्यों? क्योंकि अब तो आत्मा की ओर चले गए हैं। हमारे मुनिराज की अगर प्रसिद्धि है तो 28 मूल गुणों के कारण नहीं है। बहुत बड़ी बात है। क्या कहा? हमारे मुनिराज की अगर प्रसिद्धि है तो वो 28 मूल गुणों के कारण नहीं है। हमारे मुनिराज की प्रसिद्धि है उनकी आत्मा के ध्यान की वजह से।
क्योंकि मुनिराज ऐसे हैं कि उनको छठे गुणस्थान में आना पसंद नहीं है। 28 मूल गुणों का पालन उनको करना पड़ता है। भैया स्वरूप की प्राप्ति जिसको हो गई है वो बाहर विषयों में क्यों लगेगा, वो 28 मूल गुणों का पालन भी उसको करना इष्ट नहीं लगता। हमारे मुनिराज तो निरंतर आत्मा का ध्यान, हम भरत और बाहुबली स्वामी को याद करें, वो भरत याद आ रही है कुछ कहानी आपको लोगों को भरत स्वामी की, कितने समय में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और मैं पूछता हूं उन्होंने कितने मूल गुणों का पालन किया था। अंतर मुहूर्त में अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया। और एक समय एक तरफ हम बाहुबली भगवान को देखें तो 1000 वर्ष तक तप करते रहे। ऐसा नहीं कह रहा कि उनका तप कमजोर था, वो भी तपस्वी हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर हम अंतर मुहूर्त तक अपनी आत्मा का ध्यान करें तो हम भी आत्म साधक बन सकते हैं। एक बहुत सुंदर श्लोक आता है कि अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। क्या अर्थ हुआ इसका, धीरे धीरे बोलूं, थोड़ा हिंदी है समझ में आएगा। क्या कहा, अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपण। 5 परमेष्टि के नाम लिए, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। तो क्या कह रहे हैं, अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। हम 5 परमेष्टियों को पूछते हैं और 5 परमेष्टि अपनी आत्मा को पूछते हैं। सोचिए अब हमें क्या करना है, हमें 5 परमेष्टियों को भी पूजना है, साथ ही साथ हमें अपनी आत्मा को भी पूजना है। हमें निज के दर्शन करने हैं। बहुत सुंदर भक्तियों में कहा जाता है कि जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। जिस समय हम भगवान के दर्शन कर रहे हो उस समय हमें अपने दर्शन होने चाहिए। लेकिन आजकल की भूल ये है कि हम भगवान के दर्शन में भी अपनी प्रसिद्धि चाहते हैं। हम बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं लेकिन उसका प्रयोजन भूल जाते हैं। हम बहुत बड़ी बड़ी यात्रा निकालते हैं, उसके अंदर भगवान को भूल जाते हैं और अपनी प्रसिद्धि, मैं दिखना चाहिए, मैं इधर से फोटो लेंगे, उधर से फोटो लेंगे। याद कीजिए थोड़े समय पहले की बात है, आज सुबह की। सब लोग भगवान को भूल के किस में लग रहे हैं कि एक स्टेटस मिल जाए, एक डीपी मिल जाए जो आज की हमारी प्रोफाइल पे लग जाए। लेकिन 5 परमेष्टि क्या कर रहे हैं, 5 परमेष्टि ध्यान कर रहे हैं तो अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए कि जगत में मेरा स्टेटस बढ़ जाएगा, नहीं। वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। मतलब कि अगर हमें आत्मख्याति चाहिए, आत्मख्याति मतलब अगर आत्मा की ख्याति चाहिए तो हमें बाहर की ख्याति छोड़नी पड़ेगी, बाहर के पद छोड़ने पड़ेंगे। जब आचार्य परमेष्टि का समाधि मरण होता है ना, किसी भी आचार्य का समाधि मरण होता है तो वो आचार्य पद को त्यागते हैं, फिर साधु परमेष्टि के अंदर वापसी आते हैं। क्यों? क्योंकि जो पद है, पद उपाधि है और उपाधि संसार में रुलाती है। कारण पता है, जो भी आचार्य होंगे, होता है ना जब वो थोड़े कमजोर हो जाते हैं, शरीर शिथिल हो जाता है, आत्मा का ध्यान बराबर नहीं होता, 28 मूल गुणों का पालन बराबर नहीं हो पाता, या थोड़े वीक हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, अपने पद को त्याग के किसी योग्य शिष्य को समझ के उसको आचार्य की पदवी दे देते हैं। लेकिन खुद पदवी का क्या करते हैं, आपका कंट्रीब्यूशन चाहिए। यहाँ पे हमें मौन बैठने नहीं आए हम, मैं तो चाहूंगा सब रोज आए। हम तो 4 दिन से चर्चा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, उसको त्यागना पड़ेगा। मतलब कि अगर हमें कुछ ऊंची चीज चाहिए तो हमें छोटी छोटी चीजों का त्याग करना ही पड़ेगा। हम छोटी छोटी उपाधियों के चक्कर में भाग रहे हैं और आत्मा को भूल रहे हैं, आत्मा को ओझल कर रहे हैं। चलिए यहां से तो हम कहानी प्रारंभ करते हैं। कहानी है आत्म साधक वीर गज कुमार मुनिराज की। प्रारंभ करते हैं। देवकी माता के 8वें पुत्र श्री गज कुमार श्री कृष्ण के छोटे भाई और श्री नेमी प्रभु के चचेरे भाई थे। मतलब कि ये कहानी किसके समय की चल रही है, ये कहानी चल रही है नेमिनाथ भगवान के समय की। नेमिनाथ भगवान कौन से तीर्थंकर हैं, 21वें या 22वें? 22वें। 21वें कौन से हैं? बहुत मिस्टेक हो जाती है, दोनों एक जैसे हैं ना, नमी नेमी, तो कोई नेमी नमी कर देता है। तो कौन से तीर्थंकर हैं? 22वें तीर्थंकर। तो 22वें तीर्थंकर के समय की बात चल रही है कि देवकी माता के 8वें पुत्र श्री गज कुमार, मतलब कि पहले कितने पुत्र हो चुके हैं? 7 और हो चुके हैं। 7 में से पहले पुत्र हैं श्री कृष्ण जी। बीच के 6 की घटना सुनाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। देवकी माता को अपने 8 बच्चों में से मात्र सुख 1 बच्चे में मिला, गज कुमार में। 7 बच्चों को अपनी गोदी में खिला नहीं पाई, मात्र गज कुमार मुनिराज को वो खिला पाई। कुछ ऐसी घटनाएं घटी, जब हम हरिवंश पुराण पढ़ें तो हमें और विशेष पता लगेगा इसके बारे में। अभी तो हम एक घटना विशेष को देख रहे हैं।
देवकी माता के 8वें पुत्र श्री गज कुमार श्री कृष्ण के छोटे भाई और श्री नेमी प्रभु के चचेरे भाई थे। मतलब ये सब भाई भाई थे, चचेरे भाई भी भाई हैं। उनका रूप अत्यंत सुंदर था, लोक में उन्हें जो भी देखता वह उन पर मुग्ध हो जाता। श्री नेमीनाथ प्रभु केवल ज्ञान प्राप्त करके तीर्थंकर रूप में विचरते थे। उसी समय की यह बात चल रही है। उस समय नेमीनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ था और उनका समो शरण विचरण कर रहा था। जहां जहां वो विहार करते थे वहीं वहीं उनका समो शरण जाता था। ये उस समय की बात चल रही है। एक तरफ उनका रूप इतना सुंदर था कि सब उन पे मोहित थे, लेकिन वो अपने रूप पे मोहित ना होके अपने आत्म तत्व पे मोहित थे। एक तरफ उनको माता वस्त्र पहनाती थी और वो बचपन से ही निर्वस्त्र होने की दिगंबर की भावना भाते थे। देखिए विरोधाभास देखिए, माँ वस्त्र पहना रही है और वो निर्ग्रंथ निर्वस्त्र होने की तैयारी कर रहे हैं, भावना भा रहे हैं कि भैया हमें संसार में नहीं रहना है। श्री कृष्ण ने अनेक राजकन्याओं के साथ साथ सौमिल सेठ की पुत्री सोमा के साथ भी गज कुमार के विवाह की तैयारी की थी, क्योंकि अब भैया राजकुमार हैं, शादी होनी जरूरी है। शादी होगी तो ही हमारा वंश आगे बढ़ेगा। लेकिन घटना ऐसी घटेगी कि शादी होगी या नहीं होगी आगे देखेंगे। अभी तो बहुत सारी राजकन्याओं के साथ तो पहले तो ट्रेंड चलता ही था। अगर हम देखें चक्रवर्ती की कितनी रानियां होती हैं, आज एक रानी नहीं संभलती है, लेकिन उस समय में तो 96,000 रानियां। सोचिए कितना बड़ा एरिया होगा, 96,000 रानियां, कितने सारे नौकर, कैसा कैसा भोजन बनता होगा, कितने कितने दिनों तक भोजन बनता होगा, और हर समय कोई ना कोई बच्चा उत्पन्न होता रहता होगा। 96,000 रानियां भैया, हर समय घर में खुशियां रहती होंगी, खुशियां भी रहती होंगी, साथ साथ में लोगों की मृत्यु भी तो होती होगी, लेकिन वो बात अलग है। तो क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण ने अनेक राज्य कन्याओं के साथ सौमिल सेठ की पुत्री सोमा के साथ भी उनका विवाह निश्चित किया था। मतलब सगाई हो चुकी थी। देखिए सगाई और विवाह में अंतर होता है। सगाई है सम्यक दर्शन, तो विवाह क्या है, दिगंबर मुनि होना। अगर हम पर द्रव्यों से हट जाएंगे, पर द्रव्यों से अपनी दृष्टि हट जाएगी, तो मतलब हमारी मुक्ति वधु से हमारी सगाई नक्की हो गई है। हमने मुक्ति वधु जो मोक्ष रूपी लक्ष्मी है उसको हमने तिलक लगा दिया, अब हमने उसको वर लिया, तो हमारी सगाई क्या हो गई, निश्चित हो गई। अब तो हमारी सगाई उससे, अब तो हमारी शादी उससे होगी अगर सगाई हमारा निर्णय हो गया। आज तो थोड़े ट्रेंड उल्टा हो गया, रोका में फाइनल हो जाता है फिर सगाई होती है। यहाँ पे सगाई के अंदर फाइनल करिए है कि भैया इन इन राजकन्याओं से शादी होने वाली है। उसके अंदर एक स्पेशल थे सौमिल सेठ की पुत्री सोमा, उसके साथ भी उनका विवाह निश्चित हुआ था। इसी समय विहार करते करते श्री नेमीनाथ तीर्थंकर का समव शरण द्वारिका नगरी आया। जिन राज के पधारने से सभी उनके दर्शन के लिए गए। देखिए विचित्र घटना देखिए, एक तरफ क्या घटना चल रही है, एक तरफ शादी का प्रसंग चल रहा है। ये समझिए 3 या 5 दिन का गैप होगा, अभी अभी सगाई हुई है और शादी की तैयारियां चल रही हैं। इतने में नेमीनाथ भगवान का समो शरण विहार करते करते द्वारिका नगरी में आया। हो सकते हैं कुछ लोग मन में सोच रहे हो कि भैया अभी अभी शादी का प्रसंग बना है, अभी तो इतनी खुशियों का है, अभी भगवान अभी मत आओ, थोड़ी देर में आना, थोड़ा अपना विहार कहीं और करो। ऐसा होता है। लोग प्रसन्न हैं, कह रहे हैं कि विवाह को बाद में जाएंगे, पहले कहाँ जाएंगे, पहले समो शरण में जाएंगे। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि लाख काम छोड़ के भी जिन मंदिर जाना चाहिए, लाख काम छोड़ के भी स्वाध्याय करना चाहिए, लाख काम छोड़ के भी गुरुओं की उपासना करनी चाहिए, विषयों में नहीं लगना चाहिए। हमें क्या लगता है, अगर मैं कहूं 2 ऑप्शन हमारे पास हों, आपको 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं और आपको मंदिर जाना है, मनी मन उत्तर देना, क्या चूज करोगे? कोई बाहर मत बोलना, सबकी वासनाएं पता लग जाएंगी अंदर से। क्या बोलिए, 1 करोड़ रुपए या दर्शन? मनी मन विचार आ रहा होगा कि भैया दर्शन तो बाद में भी कर लेंगे, मंदिर कहाँ भाग रहा है, लेकिन रुपया तो चला जाएगा। लाख काम छोड़ के भी दर्शन करने की प्रेरणा दे रहे हैं। मतलब जब हम पढ़ते हैं पुराण तो पता लगता है कि मंदिर के शिखर देखने में कितने उपवास का फल लगता है। प्रथमानियों की कथाएं हैं, हमें बताती हैं जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने में लाखों उपवास का फल लग जाता है। अब आप वैसे 10 लक्षण में उपवास करो या ना करो, लेकिन देव दर्शन करने में फल लग जाता है, इतना कल्याणकारी है। तो सभी लोग समो शरण में जा रहे हैं। घटना याद कीजिए, एक और कुछ घटना याद आ रही है। भरत
भरत जी को 3 समाचार एक साथ मिले थे। कौन से वो 3 समाचार थे? पुत्र रत्न की प्राप्ति हो रही थी, 6 खंड मिल रहे थे, साथ साथ में समो शरण आया हुआ था। सबसे पहले कहाँ गए होंगे भैया? पुत्र का जन्म हुआ है, पहले बच्चे को देखें या भगवान के पास जाएं? पहले बच्चे के पास जाएंगे, ऐसा हुआ होगा। ये अरे भैया 6 खंड मिल रहा है, बाद में मिले ना मिले, 6 खंड में पहले जाएंगे। बताओ कहाँ जाएंगे? समो शरण में जाएंगे, जहां पे भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है। अभी हमें साक्षात भगवान की दिव्य ध्वनि उपलब्ध नहीं है, लेकिन दिव्य ध्वनि स्वरूप हमें आज स्वाध्याय के लिए जैन शास्त्र उपलब्ध हैं। आज शास्त्र बहुत हैं, मैं थोड़ा पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूं। लोग तो कहेंगे कि शास्त्र बहुत कम है। आज शास्त्र बहुत हैं, लेकिन पढ़ने वाले नहीं है। कितने हैं? हम बहुत ऊपर ऊपर बातें करते हैं, बहुत ऊंची ऊंची बातें करते हैं, लेकिन पढ़ने वाले नहीं है, उसका मर्म जानने वाले नहीं है। अगर मर्म नहीं पता होगा तो भैया वो देव दर्शन भी कार्यकारी नहीं है। क्रिया हुआ है, बस क्रिया। हम तो कहते हैं भैया क्रिया कांड से ना मिले यह आत्म अभिराम। आत्मा चाहिए तो मात्र क्रिया कांड से नहीं मिलेगी। जैन दर्शन क्रिया का निषेध नहीं करता, कोरी क्रिया कांड का निषेध करता है। आया कुछ समझ में? हाँ जी कि ना जी? किस किस को आया? मुझे लगता नहीं कि आया। क्या कह रहे हैं? क्या वाक्य बोल दिया? क्या पंक्ति बोली? क्रिया कांड से ना मिले यह आत्म अभिराम। कि अगर ये आत्मा अभिराम चाहिए, ये आत्मा चाहिए जो अरहंतों को मिली है, जो सिद्धों को मिली है, वो कोरी शब्द देखिए। जैन दर्शन क्रिया का निषेध नहीं करता। अगर क्रिया का निषेध करता होता तो आज चरणा नियोग के ग्रंथ उपस्थित नहीं होते। आज मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन नहीं कर रहे होते। वो कर रहे हैं तो मतलब क्रिया है, लेकिन कोरी क्रिया कांड का निषेध है। कोरी क्रिया कांड क्या होता है? जो चीज हम परंपरा से करते हैं। मैं तो इन लोगों से 4 दिन से चर्चा कर रहे हैं, मैं प्रश्न पूछ चुका हूं। आज नवीन श्रोता हैं, नए लोग हैं, आपसे भी पूछता हूं, आप मंदिर क्यों आते हैं? बताओ। सब लोग अपने मन में सोच लो, भैया से चालू किया है, अभी समय आपको लोगों सोचने का। हम मंदिर जी क्यों आते हैं? मन की शांति के लिए, अपना कल्याण करने के लिए। अपना कल्याण करने के लिए। चलिए मन से बोलना उत्तर, सच्चा उत्तर। आप बताइए, हम मंदिर जी क्यों आते हैं? हम देव दर्शन क्यों करते हैं? देव जैसा बनने के लिए। देव जैसा बनने के लिए। देखिए जैनी जो होते हैं झूठ नहीं बोलते हैं, सच बोलते हैं, क्योंकि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का त्याग होता है। तो जैनी तो भैया वही है जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा पे चल। बोलिए भैया क्यों आते हैं मंदिर जी? दर्शन करने के लिए। जितने लोगों ने उत्तर दिया बहुत बढ़िया उत्तर दिया, आदर्श उत्तर यही होना चाहिए। लेकिन मन की सच्चाई ये है कि हम मंदिर आज्ञा से आते हैं। हमारे परिवार में आते थे, हमें उन्होंने प्रेरणा दे दी तो हम आने लगे। हमें सीधी सी बात है, लोग मंदिर में आके भी कषाय करके पाप करके चले जाते हैं। कुछ होता है ना बहुत सारे लोग कि भैया पूजन चल रही है, विधान बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन उनका ध्यान कहाँ है? लोगों की तरफ है। अटेंडेंस रजिस्टर लेके बैठे हैं, कौन आया कौन नहीं आया। भगवान अटेंडेंस रजिस्टर लेके बैठते हैं कि भैया आज सचिन जी आ चुके हैं, आज ये आ गए हैं, आज ये आ गए हैं। उनके पास नहीं है। लेकिन लोग भगवान को छोड़ के किसका ध्यान करते हैं? लोगों का ध्यान करते हैं। हम मंदिर भी परंपरा से आते हैं कि ये आ रहे हैं तो हम आ जाते हैं, ये पूजन कर रहे हैं तो हम पूजन कर लेते हैं। लेकिन भैया इसकी बात चल रही है कि हमें कैसे करना है। थोड़ी और कथा को बढ़ाते हैं। इसी समय विहार करते करते श्री नेमिनाथ तीर्थंकर का समव शरण द्वारिका नगरी आया। जिनराज के पधारने से सभी उनके दर्शन के लिए गए। श्री नेमी प्रभु के दर्शन कर गज कुमार को एक उत्तम भाव जागा। उन्हें ऐसा भाव जागा कि देखिए भाव क्या है। अहो ये मेरे भाई 3 लोक के नाथ जिनेश्वर देव, चचेरे भाई है ना नेमिनाथ भगवान, चचेरे भाई। तो अहो ये मेरे भाई 3 लोक के नाथ जिनेश्वर देव मानो मुझे मोक्ष ले जाने के लिए ही पधारे हो। सगाई पक्की हो गई। अभी तक राग था, अब वैराग्य में बदल रहा है। सगाई पक्की होने के बाद, अभी तो बात हो सकता था बात ना चले तो ठीक है, बात चल चुकी। इतनी सारी राजकन्याओं के साथ कह रहे भैया 3 लोक के नाथ तो मुझे मुक्ति वधु के लिए लेके आने आए हैं। जब देव दर्शन करें तो समझना चाहिए कि भगवान मुझसे कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि भैया तुम भी मेरी तरह भगवान हो, बने बनाए भगवान हो, बस थोड़ा ध्यान करो तो बस मेरी तरह पर्याय में भी भगवान बन जाओगे। लेकिन नहीं, हम क्या करते हैं कि मात्र उनको अपनी अपनी सुना के आते हैं। जब उनकी बोलने की बारी आती है, भगवान समय हो गया, जा रहा हूं मैं। पूजन में क्या होता है?
पूजन में हम अपने दुख दर्द सुनाते हैं पूजन के भाव से कि भैया हमें ऐसा हुआ, पूरी अपनी कथा, पूरी अपनी दुख भरी कथा सुनाएंगे। फिर भगवान कहते हैं ठीक है, अब मेरी सुनो कि जो तुमने दुख बताया उससे मुक्ति कैसे मिलेगी, उससे छूटोगे कैसे? भैया अब हमारे दुकान का समय हो गया है, अब हम जा रहे हैं। सालों से ऐसा चल रहा है, भगवान के बोलने की बारी आती है, लेकिन वो ऐसे जीव हैं कि उनको क्रोध नहीं आता। उनको पता है भैया जिसको जब बुद्धि आनी होगी तब बुद्धि आएगी। इसलिए कह रहे हैं स्वाध्याय की प्रेरणा। मैं ये नहीं कह रहा कि देव दर्शन की, क्योंकि देव दर्शन सब करते हैं, रोज सब पूजा भी करते हैं, लेकिन स्वाध्याय जरूरी है। बाकी सब तो मजबूरी है, स्वाध्याय जरूरी है। ऐसे नेमिनाथ प्रभु के दर्शन से गज कुमार परम प्रसन्न हुए। प्रभु के श्रीमुख से तीर्थंकर आदि का पावन चरित्र सुना। अहो, यह नेमिनाथ की वाणी विवाह के समय ही वैराग्य प्राप्त कराने वाले श्री नेमि प्रभु की वीतराग रस से सराबोर वाणी में संसार की असारता, आत्म तत्व की परम महिमा सुनकर गज कुमार का हृदय वैराग्य से ओतप्रोत हो गया। वे तत्क्षण विषयों से विरक्त हो गए। सभी विषयों को उन्होंने त्याग दिया। कैसे त्याग दिया? मात्र जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुनकर कि भैया अब हमें संसार में नहीं रहना। घर गए वो, श्री कृष्ण जी ने सवाल पूछा, जैसे गज कुमार मुनिराज ने कह दिया। कथा में नहीं है ये, पूरी कथा पढ़ेंगे तो सुनने में आएगा, अभी तो लघु चर्चा कर रहे हैं हम। श्री कृष्ण जी को बताया कि भैया अब मैं कहाँ जा रहा हूं, अब मैं जंगल जा रहा हूं, मैं वन जा रहा हूं, अब मैं एक घर छोड़ के अपनी आत्मा का ध्यान करने जा रहा हूं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि भैया तुम सबसे सगाई कर चुके हो, उन कन्याओं का क्या होगा? गज कुमार मुनिराज ने कहा कि भैया जो बनने वाले हैं मुनिराज, उन्होंने कहा कि उनका कुछ हो या ना हो, अगर मैं अपनी आत्मा का ध्यान नहीं करूंगा तो उस आत्मा का क्या होगा? नरभव बड़ी मुश्किल से मिलता है ना। नरभव माने ये मनुष्य पर्याय, 4 गतियां होती हैं। कौन कौन सी? नरक, तिर्यंच, देव और मनुष्य। लाखों वर्षों में मिली होगी ये, लाखों बार अन्य गतियों में भ्रमण करके ये मनुष्य गति मिली है, और इसमें हम पाप करें तो कैसा चलेगा? मतलब कहते हैं ना कि जैनियों के लिए तो प्रसिद्ध है कि पानी पिए छान छान, कषाय करे जान जान। कि पानी पिएंगे छान छान के, और बातें करेंगे, कषाय करेंगे चढ़ चढ़ के, पाप करेंगे ऊंचे ऊंचे। हम किसकी यात्रा निकालेंगे? आदिनाथ भगवान की यात्रा निकालेंगे, और बाहर जाके पाप करेंगे, विषयों में लगेंगे, आलू की चाट खाएंगे। कैसे काम चलेगा? वो परम तत्व समझ में आएगा? नहीं आ सकता समझ में। इसलिए भैया जो कार्य कर रहे हैं अपने साथ, मात्र हम जैन नहीं है, हमारे नाम के पीछे जैन जुड़ने से पूरा जैन समाज जाना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आज एक जैन व्यक्ति कुछ गलत कार्य करता है तो सोचो टीवी वाले क्या दिखाते हैं, बताओ। पूरा जैन समुदाय, वो ये नहीं देखते कि ये श्वेतांबर है, दिगंबर है, ये 13 पंथी है, 20 पंथी है, क्या कहते हैं वो? पूरा जैन समुदाय। मतलब हमारे पीछे जो जैन लगा है, हमें उसकी महिमा जाननी चाहिए। ये सब कार्य तो करने ही चाहिए, अष्टमूल गुणों का पालन तो करना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा विवेक रखना चाहिए। क्या कह रहे हैं फिर आगे? वे भावना भाने लगे, अरे रे, मैं अभी तक संसार के विषय भोगों में डूबा रहा और अपनी मोक्ष साधना से चूक गया। अंदर से क्या हो रही है? थोड़ी ग्लानि भाव हो रहा है कि जब अभी तक मैंने किया, क्या चल रहा है। बाहर से श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि भैया तुमने सगाई कर ली इन लोगों से, उनका क्या होगा? अब जब तुम्हें वैराग्य लेना ही था तो सगाई क्यों की? सीधा सीधा हमारी भाषा में प्रश्न हो सकता है, उन कन्याओं का जीवन क्यों बर्बाद कर दिया? तुम्हें नहीं करनी थी तो, तुम्हें वैराग्य आना था तो बात पहले ही ले लेते वैराग्य। उन कन्याओं का जीवन, भैया तुम्हारी मर्जी से ही शादी पक्की की थी ना हमने। तुमने कहा था कि हम मुझे शादी करनी है, तो हमने तुम्हारी शादी नक्की कर दी। अब तुम वैराग्य की ओर जा रहे हो। अब बताओ कितना बढ़िया उत्तर दिया होगा गज कुमार मुनिराज ने। जो बनने वाले हैं अभी गज कुमार मुनिराज, वो उत्तर सामने से दे रहे हैं, भैया उस समय मेरा वैसा वैराग्य नहीं था। जिस समय मैंने सगाई की थी उस समय मुझे संसार से वैराग्य नहीं था। तो अब क्यों कर रहे हो? अब छोड़ क्यों रहे हो? अब ऐसा राग नहीं है, अब ऐसा राग नहीं रहा। पहले वैराग्य नहीं था और अब राग नहीं है। जिनसे शादी करने का परिणाम था वो राग गया, मैं शादी करके करूं क्या? देखिए तो जिनके साथ सगाई हुई है उनके परिणाम इतने निर्मल हैं, वो सोच रहे हैं कि भैया एक बार जिससे शादी पक्की हो गई है, शादी हुई नहीं है, शादी पक्की हो गई है,
वो जिस मार्ग पे जा रहे हैं हम भी उस मार्ग पे जाएंगे। सारी राजकन्याओं ने आर्य का व्रत ले लिया। मतलब कि एक धर्मात्मा के धर्म करने से अन्य जीवों में धर्म की लहर दौड़ जाती है। रथकंठ शावकाचार ग्रंथ में आचार्य समंतभृत देव ने लिखा कि न धर्म धार्मिको बिना, क्या लिखा? न धर्म धार्मिको बिना, कि धर्म धार्मिक व्यक्ति के बिना नहीं हो सकता। धर्म होगा तो धार्मिक व्यक्ति के साथ होगा। देखिए पूरी नगरी श्रृंगार में रची हुई है, हर जगह श्रृंगार ही हो रहा है ना, पूरी नगरी सजी हुई है। और एक तरफ गज कुमार मुनिराज अपनी आत्मा को श्रृंगार कर रहे हैं, अपने अनंत गुणों से खेल रहे हैं कि भैया मुझे संसार में नहीं रहना, मुझे संसार का त्याग करना है। सोचिए उनके परिवार वाले जिनसे सगाई हुई है वो सोच रहे हैं मेरी बेटियों का बर्बाद हो गया उनका जीवन, लेकिन वो बेटियां भी अंदर से खुश हैं कि भैया ऐसे जीव के साथ हमारा विवाह हुआ है, विवाह होने वाला है, जो वैरागी हो गए हैं। मतलब कि हमें राग में मजा आता है और ज्ञानियों को वैराग्य में मजा आता है। हम जिसे आज तक मानते आए हैं कि इससे सुख मिलेगा, उसमें सुख है ही नहीं। मतलब कि हम खोखले हैं। दीमक होती है ना, दीमक क्या होती है? दीमक क्या होती है? कांट, मतलब लकड़ी को क्या करती है? खोखला करती है। बाहर से ऐसा ही लगता है। ऐसे ही जो विषय कषाय हैं वो हमारे जीवन को खोखला कर रहे हैं और हमें पता नहीं लग रहा। बाहर से भला पुष्ट हमारा जीवन लग रहा है कि बहुत सुखी हैं, हम बहुत सुखी हैं। फेक हंसी है हमारी, ये फेक सुख दिखाते हैं, फेक पैसा है ये सब कुछ। अंतरंग से हम खुद के कहते ना, कौन सी कहावत है, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हमें नहीं पता हम अपने जीवन को बर्बाद करते जा रहे हैं विषय कषायों में लग के। विषय कषाय क्या है? 5 इंद्रियों में उलझ के। एक तरफ हमारे नग्न दिगंबर वीतरागी मुनिराज हैं, वो बोल रहे हैं कि विषयों को केंद्रित कर लो, विषय कषायों में लीन नहीं हो। और एक तरफ हम, ठीक है मुनि महाराज, हम और विषय कषाय करेंगे, हम और विषय कषाय करेंगे। बात की थी ना, हम भगवान के सबसे बड़े विरोधी हैं। विरोधी हैं हम। बताओ आप विरोधी हो? हाजी की नाजी? नाजी विरोधी नहीं हो? देखो अब 2 बातें निकल रही हैं। अब अगर आदर्श बात निकल रही है तो भैया हम तो सबसे बड़े भक्त हैं उनके, और अंतरंग से सबसे बड़े विरोधी हैं। क्यों? क्योंकि जो वो बता रहे हैं हमें वो फॉलो तो करना ही नहीं। हम तो उसके बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया मोक्ष मतलब कि मुंबई इस तरफ है, हम कह रहे हैं नहीं भगवान मुंबई इस तरफ नहीं, मुंबई इस तरफ है, हम इस ट्रेन में बैठ के जाएंगे। 100 किलोमीटर अगर इधर गए हैं, एग्जाम्पल 100 किलोमीटर अगर इधर गए हैं और अगर 100 किलोमीटर इधर चले गए तो टोटल दूरी कितनी हो गई? 200 किलोमीटर हो गई। जाना 100 किलोमीटर इधर था, चले गए 100 इधर। अब 100 किलोमीटर नहीं जाना, अब कितना जाना है? मतलब कि सबसे पहले हमें अज्ञान को दूर करना है। अज्ञान को दूर करना 100 किलोमीटर, फिर ज्ञान 100 किलोमीटर आगे जाएगा। जो एक टीचर होता है ना, टीचर अगर 500 रुपए बच्चों को पढ़ाने के लेता है ना, एक बच्चे को पढ़ाने के, तो एक बेवकूफ बच्चे को पढ़ाने के 1000 रुपए लेता है। बताओ क्यों? क्योंकि वो 500 रुपए उसके पुराने ज्ञान को मिटाने के लेता है, फिर 500 रुपए उस नए ज्ञान को भरने के लेता है। ऐसे हमें पहले अपना अज्ञान दूर करना है, फिर ज्ञान लाना है। इसलिए पहले तो अज्ञान दूर होना चाहिए, विरोधी नहीं बनना। हमें भगवान का सच्चा भक्त बनना है। और भक्त बन के क्या करना है? मात्र जीवन भर भक्त बने रहना है क्या? जितने अन्य दर्शन है ना, अन्य जितने दर्शन है, हिंदू दर्शन, ईसाई दर्शन, जो भी है सब A to Z, जैन दर्शन को छोड़ के बाकी सब भक्त बनना सिखाते हैं, मात्र चरणों में पड़ा रहना सिखाते हैं। बुरी भाषा लग रही हो तो क्षमा करें। अन्य दर्शन, मात्र एक जैन दर्शन ऐसा है जो कहता है कि भैया तुम भक्त नहीं भगवान बन सकते। सभी जीव बराबर हैं। जो जीव पुरुषार्थ करे, महावीर भगवान की 11 शिक्षाओं में से एक शिक्षा है। अब हम स्वाध्याय नहीं करेंगे तो इसलिए पता नहीं लगता। सभी आत्माएं बराबर हैं, जो जीव पुरुषार्थ करे वो भगवान बन सकता है। लेकिन हमें तो पुरुषार्थ करना ही नहीं, हम तो भगवान के विरोधी हैं, तो कैसे काम चलेगा? आगे बढ़ाते हैं कहानी, जल्दी से पूरी करते हैं, 1 पेज ही बचा है। इस प्रकार निश्चय करके उन्होंने तुरंत ही माता पिता, राजपाट तथा राजकन्याओं को छोड़कर जिनेंद्र देव के धर्म की शरण ले ली। संसार से भयभीत, मोक्ष के उत्सुक और प्रभु के परम भक्त
ऐसे उन वैरागी गज कुमार ने भगवान नेमिनाथ की आज्ञा पूर्वक दिगंबरी दीक्षा धारण की। मतलब कि उन्हीं के समूह शरण में जाके दिगंबरी दीक्षा ले ली और हमेशा के लिए वैरागी हो गए, संसार को छोड़ दिया। उनकी अनंत आत्म शक्तियां जागृत हो गईं। मुनि गज कुमार चैतन्य के ध्यान में तल्लीन होकर महान तप करने लगे। भैया दीक्षा हो चुकी है, तप हो गया है। बोलिए मुनिराज गज कुमार की जय हो। भगवान बनने वाले हैं, 1 मिनट में भगवान बन जाएंगे अभी कहानी पूरी हो जाए तो। और हम कितनी कहानियां पढ़ते रहें तो भी भगवान बनने का पुरुषार्थ जागृत नहीं हो पा रहा। सबसे पहली बात तो भगवान बनने का विकल्प तो आए। हमें विकल्प आता है कि हम सेठ बन जाएं, हम अध्यक्ष बन जाएं, हम मंत्री बन जाएं। किसको विकल्प आता है कि हम भगवान बन जाएं? सोचिए, सोचो। अगर भगवान भगवान बने हैं तो राज्य जो राजा थे ना, उस राजा पद को छोड़ा तो भगवान बने। क्योंकि जिसके सिर पे पद होता है उसके दिमाग पे हर समय टेंशन होती है। जितना बड़ा पद उतनी बड़ी टेंशन। देख लो जगत में जितना बड़ा पद है ना, आज नरेंद्र मोदी जी जितने बड़े पद पे हैं, दिखता है कि कुछ नहीं है। एक सफेद दाढ़ी वाला इंसान ऐसा आराम से घूम रहे हैं, इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं। बाहर से नकली हंसी है, अंदर से देखो कितनी टेंशन लेके घूम रहे हैं। ये काम है, वो काम है, इधर ने ये कह दिया, इसको ये ट्वीट करना है, उसको ये ट्वीट करना है, ये संभालना है, वो संभालना है, वहां पे ये भाषण देना है। बाहर से नकली हंसी है। शायद ऐसा हमारे साथ नहीं हो रहा। हमारे जीवन के 2 रूप नहीं है। हम बाहर में कुछ और दिखाते और अंतरंग में कुछ और हैं। बाहर में अपने को हम शरीफ दिखाते और अंदर से ... डॉट बोल दिया। जिसके मन में जो आ रहा हो सब लगा ले। एक उदाहरण दे दिया, बदमाश। तो एक एग्जाम्पल है, इसके 10 गुना कर लो उतना भी। मुनि गज कुमार चैतन्य के ध्यान में तल्लीन होकर महान तप करने लगे। उनके साथ जिनकी सगाई हुई थी उन राजकन्याओं को उनके माता पिता ने बहुत समझाया कि अभी तुम्हारा विवाह नहीं हुआ, हम तुम्हारा विवाह दूसरी जगह बड़े ही धूमधाम से कराएंगे। लेकिन उन उत्तम संस्कारी कन्याओं ने दृढ़ता पूर्वक कहा। संस्कारी थे मतलब कि बचपन के संस्कार जीवन का श्रृंगार बन जाते हैं। क्या कहा? जल्दी बोल गया। बचपन के संस्कार जीवन के श्रृंगार बन जाते हैं। अगर बचपन से ही संस्कारी होंगे तो पूरे जीवन भर चलेंगे, अंत समय तक चलेंगे। और जिसको जीवन से ही संस्कार ना मिले हो, जिस बच्चे को शुरू से ही नहीं सिखाया कि उसे मंदिर जाना है, तो बड़े होकर तो बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे कैसे होते हैं? गीली मिट्टी की तरह होते हैं। उनको जैसा ढाल दोगे वो वैसा हो जाएंगे। टीचर को स्कूल में जो सिखा देगी, अगर टीचर ने सिखाया ना 2+2 5 होता है, तो बच्चे जीवन भर यही बोलेंगे कि 2+2 5 होता है। क्यों? क्योंकि उनकी नींव में ऐसा डाल दिया। मतलब गीली मिट्टी है। अगर हमें आज संस्कार मिलेंगे तो हमारा पूरा जीवन सुरक्षित हो जाएगा, अनंत काल तक सुरक्षित हो जाएगा। क्योंकि संस्कार जाते हैं ना, एक भव से दूसरे भव संस्कार जाते हैं। हमारा ज्ञान नहीं जाएगा, ये लौकिक पढ़ाई नहीं जाएगी, लेकिन संस्कार अवश्य जाते हैं। नहीं पिताजी, मन से एक बार जिन्हें पति रूप स्वीकार किया उनके अलावा अब कहीं दूसरी जगह हम विवाह नहीं करेंगे। सोचिए ऐसी भावनाएं उन राजकन्याओं की भी। आज के जमाने में सोच के देखो, ऐसा होता है क्या? एक नहीं कर लेंगे, 2 कर लेंगे, दूसरी शादी कर लेंगे, ये तीसरी कर लेंगे। मन में तो इतना विकल्प है कि अनंत मिल जाए तो अनंत को भोगने का परिणाम है। क्योंकि मन है ना, मन, ये मन इच्छा रूपी गड्ढा है। क्या है? इच्छा रूपी गड्ढा। आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखा कि मनुष्य का ये जो सिर है, ये खोपड़ी है ना, इस खोपड़ी को उल्टा करो। ये इतना बड़ा गड्ढा है, इतना बड़ा गड्ढा है कि 3 लोक की सारी पदार्थ भी मिल जाएं तो भी इसकी इच्छा समाप्त नहीं होती। एक इच्छा खत्म होती है तो दूसरी इच्छा चालू हो जाती है, एक इच्छा खत्म तो दूसरी इच्छा चालू। बताओ, मर्सिडीज में सुख, ऑडी में सुख, एक घर में सुख, 2 घर में सुख, एक बीवी में सुख या 2 बीवी में सुख। हो सकता है गाड़ियों में तो सुख मिलता हो, लेकिन 2 में नहीं मिलेगा, 2 बीवियों में। सब हर चीज बढ़ाना चाहते हैं। भैया परिग्रह की जो प्रभुता डालता है, क्या कहा? परिग्रह में जो अपनी प्रभुता डालता है वो अपनी प्रभुता को भूल जाता है। परिग्रह में ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, जो पदार्थ उसके हैं भी नहीं उसको अपना मान के बैठा है।
जब भी कोई बहुत बढ़िया गाड़ी सामने से जाती है, एकदम ऐसा लगता है कि बस मिल जाए, एक बार मिल जाए बस। बढ़िया सा घर दिखता है, ऐसा घर मेरा भी हुआ नहीं है, हो सकता है कि पूरे जीवन काल में ना हो, लेकिन पाप उसको उतने का लगा। क्यों लगा? क्योंकि परिणाम उसका ऐसा है। अभी यहाँ पे एक 500 रुपए का नोट पड़ा हो, कितने का रुपए का नोट? 500 रुपए का नोट पड़ा हो, और हमारा एक बार उठाने का उसको परिणाम आया। लेकिन भैया एकदम मैं कमरे के अंदर आ गया, या फूफा जी कमरे के अंदर एकदम अंदर आ गए, सब सावधान हो गए, भैया अभी नहीं उठाएंगे, अभी नहीं उठाएंगे। फिर एकदम फूफा जी ने कहा भी मैं थोड़ी देर में आता हूँ। फिर एकदम परिणाम जागा कि चलो अब फिर 500 का नोट उठा लेते हैं। लेकिन फिर बुआ जी आ गई, फिर थोड़ा शांत हो गए, भैया अब नहीं उठाएंगे, अब नहीं उठाएंगे। कितने का पाप लगा? और पैसे कितने आए जेब में? पैसा एक नहीं आया और पाप 1000 का लगा है, 500 का नहीं लगा। 2 बार परिणाम हो गए उठाने के, अभी मैं 3 हो गए, 1500 का पाप लग गया। बढ़ा नहीं रहा अभी मैं इसको, जितनी बार परिणाम आएगा उतना बड़ा पाप लगेगा। और जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं आई, चलो कम से कम एक कौड़ी आती है, कम से कम एक हरी पत्ती आ जाती तो समझते भी, एक नहीं आई और पाप अनंत का लग गया। ऐसे पाप लगते हैं। लेकिन भैया यहाँ पे कह रहे हैं कि हम विवाह नहीं करेंगे, जिस कल्याण मार्ग पर वे गए हैं उसी कल्याण मार्ग पर हम भी जावेंगे। उनके प्रताप से हमें भी आत्महित करने का यह अपूर्व अवसर मिला है। मतलब कि कोई एक कल्याण करता है तो हमें भी कल्याण कर लेना चाहिए। ये नहीं कि पहले परीक्षा करें। परीक्षा इन लोगों ने कर ली कि वो कल्याण हितकारी है, वो मार्ग हितकारी है, वो मोक्ष मार्ग हितकारी है, अब हमें परीक्षा करने की उसकी जरूरत नहीं है, हम तो उनके मार्ग पे चलें। 3 चीजें उत्तम होती है ना, चत्तारी मंगल पाठ पढ़ते हैं, बहुत कॉमन चीजें हैं चत्तारी मंगल पाठ। तो एक मंगल, एक शरण और एक उत्तम। शरण कौन है? अरहंत भगवान शरण है, सिद्ध भगवान शरण है, सभी साधु भगवान शरण है, और केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म शरण है। मतलब अब हमें पीछे पड़ने, अब तो उसी मार्ग पे चलो, उसी मार्ग पे चलो। इस प्रकार वे कन्याएं भी संसार से वैराग्य प्राप्त कर दीक्षा लेकर आरिका बनी। समय कम है अपने पास, समय भागता हुआ नजर आ रहा है, सबके चेहरों से भी पता लग रहा है समय भाग रहा है, बहुत जल्दी भाग रहा है, क्योंकि अब लीनता कम होती जा रही है। छोटी सी बात कहूंगा फिर अपने बात बढ़ाएंगे। हमें हमारा उपयोग जहां लगता है ना, वहां पे मस्त हो जाते हैं। एक छोटा बच्चा होगा ना, छोटा बच्चा, उसको चोट लग जाएगी, उसके पैर पे बहुत खून निकल रहा है, अब वो बहुत रो रहा है, और इतना रो रहा है कि पूछो नहीं। चलो उसको हमने चुप करा दिया। अब उसके घर में पापा है, वो उसने फिर रोना चालू कर दिया, पापा ने भी चुप करा दिया। फिर अब शाम को अगर मम्मी बाहर गई हो तो मम्मी आई, उसने फिर रोना चालू कर दिया। मतलब वो एक चोट से 10 बार सिंपैथी गेन करना चाहता है। जब 10 दिन बाद उसके दादाजी आएंगे बाहर गांव से, तो फिर रोएगा, दादाजी मेरे 10 दिन पहले उई हो गई थी, मेरे दर्द हो रहा है अभी तक, रोएगा बार बार। और जिस समय खेलता है वो, उस समय उसको वो चोट ख्याल नहीं आती। 4 घंटे बाहर खेलेगा, 2 घंटे बाहर खेलेगा, एक तरफ उसका ध्यान उसकी चोट पे नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि उस तरफ उसका उपयोग नहीं है। मतलब कि बाहर कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियों, अगर हमारा उपयोग, अगर हमारी आत्मा पे केंद्रित है, तो हमें बाहर की परिस्थितियां चिगा नहीं सकती, मार्ग से डिगा नहीं सकती। अभी मुनिराज पे उपसर्ग होगा, लेकिन मुनिराज पे बाहर पे उपसर्ग हो रहा है, लेकिन मुनिराज का उपयोग अंदर केंद्रित है, तो उनको बाहर से फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि कमी है तो किस चीज की है? उपयोग की कमी है। हमारा उपयोग केंद्रित नहीं होता, हमारा उपयोग विषय कषायों में दौड़ता है। हमें लगता है कि भैया 1 घंटे का प्रवचन चल रहा है, इससे अच्छा 1 घंटे की पिक्चर होती तो 3 घंटे और बैठ जाते, क्योंकि भैया हर चीज मिलती ना, फिर पॉपकॉर्न भी मिलता, सब कुछ चीजें मिलती। लेकिन 1 घंटे के प्रवचन में 10 बार क्या करता है? फोन तो देखता ही है, बार बार घड़ी देखता है, अब ये समय हो गया, अब 1 मिनट ऊपर, अब 1 मिनट ऊपर, और पिक्चर खत्म। अरे एक खत्म नहीं होनी चाहिए, काश एक और शो मिल जाए। एक शो से दूसरे शो में बैठना के लिए तैयार है, लेकिन थोड़ी पॉकेट भी कह देती है भैया थोड़ा शांत हो, थोड़ा कम खर्च करो। लेकिन परिणति क्या है? विषय कषाय, विषय कषाय। क्योंकि क्या है, हमारी गलती नहीं है इसके अंदर, अनादि काल से हमें इसी चीज का अभ्यास है, विषय कषायों का। आत्मा की बात कभी सुनी नहीं है, कभी स्वाध्याय हमने किया नहीं है, तो इसमें रस कम आता है। लेकिन निरंतर इसका स्वाध्याय करेंगे तो उसका रस फीका पड़ जाएगा।
विषय कषायों का रस फीका पड़ जाएगा, हर चीज में भेद विज्ञान लगाने लग जाएंगे, हर चीज में आत्मा की बात नजर आने लग जाएगी। कोई संसार की बातें करेगा तो उसके अंदर भी हमें वैराग्य की बात नजर आएंगी। जल्दी से आगे बढ़ाते हैं कहानी को, ज्यादा लंबा नहीं। क्या कह रहे हैं? इस प्रकार वे कन्याएं भी संसार से वैराग्य प्राप्त कर दीक्षा लेकर आरिका बनी। धन्य आर्य संस्कार जब मुनिराज गज कुमार शमशान में जाकर अति उग्र पुरुषार्थ पूर्वक प्रतिमा योग ध्यान कर रहे थे। कहाँ गए मुनिराज ध्यान करने के लिए? शमशान में। लोगों को डर लगता है जाने में, और वो भी रात को चले जाए तो ऐसा लगता है कि मन में ऐसी धारणाएं बनी हुई है कि अब तो भटकती आत्माएं घूमती हैं इधर, और उसके ऊपर क्या लिखा होता है? सही नाम पकड़ा, मोक्ष द्वार। वो सच्चा मोक्ष द्वार नहीं है। वो है क्या मोक्ष द्वार? यहां से मिलता है क्या मोक्ष? चले मोक्ष द्वार चले सब लोग। 4 लोग चाहिए उस चीज के लिए, तब जा पाएंगे वहां उस मोक्ष द्वार में। तो हमें उस मोक्ष द्वार में जाना है जहां किन्हीं 4 लोगों की जरूरत नहीं है। मात्र 4 गुणों का ध्यान करें तो हम उस मोक्ष जा सकते हैं। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये अनंत चतुष्टय हैं। अनंत भगवान के 4 घाती कर्म जाते हैं तो ये 4 कर्म, ये 4 गुण प्रकट होते हैं अंदर से, तो ऐसी चीज की प्राप्ति हो जाती है। फिर क्या कह रहे हैं? जब मुनिराज गज कुमार शमशान में जाकर अति उग्र पुरुषार्थ पूर्वक प्रतिमा योग ध्यान कर रहे थे, उसी समय वहां सौमिल सेठ आया। कौन है सौमिल सेठ? होने वाले ससुर जी। परेशान करने लगे, उपसर्ग वही करेंगे। संसार में किसी को करते हो तो बात अलग है, यहाँ तो परेशान करने आ गए वो। जो भी हो भैया म्यूट कर लो अपने को जी। क्या बात चल रही है अपनी? उसी समय ससुर जी, उसी समय वहां सौमिल सेठ आया, जो किसका होने वाला था? ससुर जी। और मेरी पुत्री को इसी गज कुमार ने तड़पाया है। सोचो अंतरंग में ज्वाला कितनी तेज चल रही है कि इसी ने, और एक तरफ मुनिराज को क्रोध नहीं आ रहा और उसको इतना क्रोध आ रहा है। यही है वो शख्स, अपने साथ होता है ना, किसी की शक्ल देखना, यही है वो जिसकी शक्ल हम देखना पसंद नहीं करते। यही है वो जिसने मेरे साथ, जिसने मुझे लूटा था, जिसने मुझे 20 रुपए महंगा माल बेचा था, यही है वो। ऐसे, लेकिन इसको गुस्सा आ रहा है। क्या कह रहे हैं? मेरी पुत्री को इसी गज कुमार ने तड़पाया है, इसी ने उसे घर छोड़ने पर मजबूर किया है। ऐसा विचार कर वह अत्यंत क्रोधित हुआ। मनी मन क्रोधित हो रहा है और मनी मन पाप बांध रहा है। साधु होना था तो फिर मेरी पुत्री के साथ सगाई ही क्यों की? दुष्ट, तुझे मैं अभी मजा चखाता हूं। परिणाम जाग गए। हमने परसों बात की थी, क्रोध बैर में बदल गया कि अब मैं इसे बदला लूंगा, ऐसे ऐसे बदला लूंगा, प्लानिंग प्लॉटिंग ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, चाहे हो ना पाए लेकिन परिणाम चल रहे हैं। जो लोग पिक्चरों में देखते हैं ना, गोली चलाने का परिणाम आता है लेकिन गोली यहां से बिल्कुल टस से निकल जाती है, पाप उनको लग जाता है। रियल लाइफ में बात करें तो परिणाम तो थे ना मारने के, मरा नहीं तो बात अलग है, परिणाम थे, परिणाम का फल लगता है। हमने कहानी भी देखी थी, देखो परिणामों की विचित्रता। साधु होना था तो फिर मेरी पुत्री के साथ सगाई ही क्यों की? दुष्ट, तुझे मैं अभी मजा चखाता हूं। इस प्रकार क्रोध पूर्वक उसने गज मुनि के मस्तक पर मिट्टी का पाल बांधकर उनमें अग्नि जलाई। मतलब कि मस्तक पर अग्नि जला दी। मुनिराज तप रहे हैं, मुनिराज का शरीर तप रहा है, उसके बावजूद भी अंतरंग की आत्म रूपी ध्यान से वो अपने आत्मा को तपा रहे हैं, आत्मा को तपा रहे हैं। एक तरफ शरीर तप रहा है और एक तरफ आत्मा क्या ध्यान के माध्यम से वो आत्मा तप रही है। जो सोना होता है ना, सोने को 16 बार तपाया जाता है तो शुद्ध बनता है। अगर 15वीं बार भी तपाया हो तो थोड़ा सा अशुद्ध रह जाता है। 16 बार तपाएंगे तो जितनी भी इम्प्योरिटीज है सब बाहर निकल जाती है, फिर वो शुद्ध हो जाता है। भगवान आत्मा को यहाँ पे वो ध्यान कर रहे हैं तो बाहर कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, बाहर सोचो तो मैं तो कहूँ थोड़ी सी माचिस जल जाए ना शरीर पर, तो चिंगारी लग जाए तो उई 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 दर्द हो रहा है। और अगर किसी पड़ोसी ने कर दिया हो जिससे हमारी बनती ना हो, फिर तो मौका मिल गया लड़ाई करने का, इसने ऐसा किया, तुम्हारे बच्चे ने ऐसा कर दिया हमारे साथ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? मुनिराज किसी प्रकार का क्रोध कर रहे हैं। इस प्रकार क्रोध पूर्वक मिट्टी का पाल बांधकर उन्हें अग्नि जलाई। मुनिराज का मस्तक जलने लगा, साथ ही उनका अत्यंत कोमल शरीर भी जलने लगा, क्योंकि भैया अभी तो
उम्र ही क्या थी, तरीके शादी करने की बात ही चली थी। तो अत्यंत कोमल शरीर भी चलने लगा, घोर उपसर्ग हुआ, फिर भी वे तो उग्र ध्यान में ही जमे रहे, मानो शांति के पहाड़ में, ध्यान से डिगे ही नहीं। बाहर में अग्नि से माथा जल रहा है और अंदर में ध्यान अग्नि से कर्म जल रहे हैं। बताओ, भक्तांबर जी का हम पाठ करते हैं ना, कितने छंद हैं उसके अंदर? 48 कर्म प्रकृतियों को तोड़ने की चाबी है वो, 48 कर्म प्रकृतियों को। अगर कर्म प्रकृतियों को तोड़ना है, कर्मों से मुक्त होना है, तो भैया मात्र भक्तांबर का पाठ नहीं, भक्तांबर जी का स्वाध्याय भी करो। क्या उन छंदों में कहा है उसका मर्म समझो, क्या बात कही गई है समझो, तो वो ध्यान अग्नि से कर्म जलेंगे, ध्यान अग्नि से। फिर एक छंद बहुत बड़ा लिखा, छिद जाए या भिद जाए अथवा प्रलय को भी प्राप्त हो, चाहे चला जाए जहां, पर ये मेरा किंचित नहीं। क्या कह रहे हैं? शरीर मेरा छिद जाए, भिद जाए, ये प्रलय को प्राप्त हो जाए, लेकिन मेरा कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं शरीर नहीं, मैं तो एक आत्मा हूं, और आत्मा को कुछ होता नहीं। हम क्या समझते हैं कि हम अपने बारे में इस पर्याय संबंधी समझते हैं। मैं पूछूं आप कौन हो? नाम आपका? अंकित जी। अंकित जैन। आपका? 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 फिर से चालू करता हूँ, अभी सही उत्तर नहीं आया। वो पिक्चर एक देखियो कि सब बोलते हैं मैं यहाँ से, मैं यहाँ से, कोई कहता है इंडिया से, तो बात हो जाती है सही। बोलो कहाँ से, नाम क्या है? हम सब अपने को इस पर्याय रूप समझते हैं। मैं कौन हूँ? क्या नाम बताया था, भूल गया मैं हूँ बस अंकित जी, मैं अंकित जैन बस। मेरी उम्र कितनी है? मैं कितने, आप कितने साल के? 28। मैं 28। देख अब उत्तर सबकी उम्र पूछूंगा, सब अपनी इस पर्याय संबंधी उम्र बताएंगे। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं हम बस इतने ही हैं भैया, हम अनादि अनंत तत्व हैं। जिस समय हम अपने को अनादि अनंत समझेंगे उस समय हमारा शरीर से ध्यान चला जाएगा। जिस शरीर को हम दुखदायक मानते, क्यों? क्योंकि शरीर का साथ कितना है? 120 तो पंचम काल में उत्कृष्ट आयु बताई है। आज देख लो डेथ रेट कैसे जा रहा है, कोरोना के कारण डेथ रेट और गिर गया है। हो सकता है कि 60 में, मतलब 50 के अंदर नहीं, तब तो 30-40 में घुटनों में दर्द होने लग गया। 50 में तो हो सकता है एवरेज एज घट जाए मृत्यु होने की। बताओ, हम अपने को 50 साल जितना समझते हैं, और हमारी जिनवाणी हमें बता रही है भैया तुम अनादि अनंत तत्व हो, तुम्हें कुछ होने वाला नहीं है। सोचो ऐसा। तो कह रहे हैं छिद जाए, तुम्हारा शरीर तोड़ दिया जाए, भिद जाए, कुछ हो जाए, लेकिन तुम्हारी अजर अमर आत्मा को कुछ होने वाला नहीं है। बाहर में उन मुनिराज को वचन रूपी बाणों से भेदा जा रहा था, बार बार कोस रहे थे ना बाहर से, वचन रूपी बाण बार बार, परंतु वे अंदर आत्मा को मोह रूपी बाण से लांग रहे थे, मोह को तोड़ रहे थे, मोह रूपी कषाय को तोड़ रहे थे। 2 प्रकार की होती है, वो बात बहुत लंबी चली जाएगी। वे गंभीर मुनिराज तो स्वरूप की मस्ती में मस्त थे, अडोल प्रतिमा योग धारण किए हुए थे। बाहर में मस्तक भले ही अग्नि में जल रहा था, परंतु अंतरंग में आत्मा तो चैतन्य के परम शांत रस से ओतप्रोत था। शरीर जल रहा है फिर भी आत्मा स्थिर है, क्योंकि दोनों भिन्न भिन्न हैं। देह जुदा आत्म जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कछु और है याही को विस्तार। जिसने ये जान लिया कि देह जुदा है और मैं जुदा हूं, पूरी द्वादशांगमयी जिनवाणी है ना, कहते हैं ना द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की, तो द्वादशांग 12 अंग हैं जिनवाणी के। 12 अंगों का सार एकमात्र एक पंक्ति लिख लीजिए बड़ी बड़ी, देह जुदा आत्म जुदा, देह जुदा आत्म जुदा, देह जुदा, सब बोलिए, देह जुदा, यही तत्व को सार, पूरी जिनवाणी का सार यही है। आप कोई भी शास्त्र पढ़ लीजिए, सब आपको यही बताएंगे कि देह जुदा आत्म जुदा। सबका प्रयोजन यही है कि भैया तुम अपने को देह से अलग जानो और अपना कल्याण करके अरहंत और सिद्ध अवस्था को प्राप्त करो। हमारी जिनवाणी यही बनाना चाहती है हमें, कुछ गलत तो नहीं है? हाँ जी कि ना जी? आ रहा है कुछ समझ में? थोड़ा मुस्कुराइए, आ रहा है तो। वो ऐसा टॉर्चर तो नहीं हो रहा, मतलब टॉर्चर चल रहा हो। कभी इन मुनिराज पे वो ससुर जी उपसर्ग कर रहे थे, ऐसा तो नहीं उपसर्ग चल रहा, ऊपर से वाणी बार बार कानों पे कर्कश वाणी पड़ रही हो, सुननी पड़ रही हो जबरदस्ती, तब भी जबरदस्ती भी सुननी पड़ रही है। सुनो,
ये काम ऐसा है, विषय कषाय में लगाने वाले बहुत हैं। क्या कहा? विषय कषाय में लगाने वाले, पार्टी कराने वाले बहुत हैं, घुमाने वाले बहुत हैं, आज यहाँ चलते हैं आज वहां चलते हैं, लेकिन स्वाध्याय कौन कराएगा? कराने वाले गिनती के कुछ ही लोग मिलेंगे, क्योंकि जो समझेगा उसको वो करेंगे। और जो सुनने वाले हैं उनकी भी भली होनहार होनी चाहिए कि उनको आज मिला, सुनने को मिला। आज परम सौभाग्य का दिन है, पुण्य कमा लिया बहुत सारा, जो शांत परिणाम है। शांत परिणाम है कषाय मंद है, कषाय मंद है तो पुण्य आ गया। चलो, लेकिन पुण्य की इच्छा नहीं करना भैया। पुण्य की इच्छा करोगे तो पुण्य चला जाएगा, इच्छा नहीं करनी, क्योंकि दोनों भिन्न भिन्न है। अंतिम 3 लाइन, जड़ और चेतन के भेद विज्ञान द्वारा चैतन्य की शांति में स्थिर होकर घोर उपसर्ग सहने वाले मुनिराज अत्यंत शूरवीर थे। उन्होंने जिस दिन दीक्षा ली उसी दिन शुक्ल ध्यान के द्वारा कर्मों को भस्म कर केवल ज्ञान और फिर मोक्ष प्राप्त किया। बोलिए किन मुनिराज? गज कुमार भगवंत की जय हो। भगवान बन गए, मोक्ष चलेगा भैया। मुनिराज भी अवस्था भी छूट गई, वो तो एक रास्ता था। 5 चीजें है ना, साधु, उपाध्याय, आचार्य, फिर अरिहंत या सिद्ध? पहले अरिहंत आते हैं, पहले सिद्ध आते हैं लाइन में। अरिहंत और सिद्ध। नमोकार मंत्र में चाहे हम पहले अरहंतों को नमस्कार करते हैं फिर सिद्धों को, इसका मतलब ये नहीं कि अरहंत बड़े हैं, बड़े तो सिद्ध ही हैं। क्या है कि हम थोड़े लोभी प्रकृति के लोग हैं ना, हर जगह, क्योंकि कहते हैं कौन से लोग होते हैं, बनिया बुद्धि, हर जगह अपने फायदा देखते हैं। हमारा फायदा अरहंत भगवान से है। क्या फायदा है कि अरहंत भगवान से हमें मोक्ष का उपदेश मिलता है। सिद्ध भगवान उपदेश तो देते नहीं है, शरीर ही नहीं है। तो भैया जिनसे हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है, हमने उनको पहले नमस्कार कर दिया, फिर सिद्ध को नमस्कार किया, फिर आचार्य, फिर उपाध्याय, फिर साधु। लेकिन लक्ष्य क्या है? सिद्ध गति, अपना मोक्ष हमें जाना है, मोक्षपुरी को जाएंगे। उसी दिन दीक्षा ले ली, अंतःकृत केवली हुए। उनके केवल ज्ञान और निर्माण दोनों ही महोत्सव देवों ने एक साथ मनाए। सोचो देवों को कितना हर्ष हुआ होगा कि दोनों वो मुनिराज दीक्षा लेके अपने तप के द्वारा उन्होंने कल्याण किया। ऐसे ही हमें भी किसकी तरह तप करना है? गज कुमार मुनिराज के जीवन से प्रेरणा लेके हम भी अगर उनके मार्ग पे चलेंगे, या उनके मार्ग पे क्या कहूं कि जिनेंद्र भगवान के मार्ग पर चलेंगे, क्योंकि वो भी तो जिनेंद्र भगवान के मार्ग पे ही चले। अगर वो हम भी उनके जैसे जिनेंद्र भगवान के मार्ग पे चले तो हम कल नहीं, परसों नहीं, अभी के अभी भगवान बन सकते हैं। तो अतः हम सभी मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वरण करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूरी करते हैं। सभी लोग 9 बार नमोकार